हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन चैनल मैट्रिक्स डिजिलर में। और आपके तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और मैं हूं राज कौशल और मैं आपको यहां मैट्रिक्स डिजिलर में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाने वाला हूं। और बहुत शानदार क्लास रहने वाला है और आप लोगों को कुछ नया देने वाला हूं जो है मैं। और आशा करता हूं कि अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपका एग्जाम्स मेरे से क्लियर 100% मैं कराऊंगा, इतनी मेरी गारंटी है। और क्या सिलेबस रहने वाला है और उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, किस किस पोर्शन में हमने इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को बांट रखा है, कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, उसकी वेटेज क्या है, पूरा ये स्ट्रक्चर है, पूरा जो उसका व्यू है, ओवरऑल व्यू है, उसको हम देखेंगे। तो मेरे साथ आगे बढ़िए। अगर हम देखते हैं कि सिलेबस के क्या है उसका। सिलेबस की अगर हम बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है अरिथमेटिक मैथमेटिक्स और दूसरा है एडवांस मैथमेटिक्स। हम अरिथमेटिक मैथमेटिक्स को पहले डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक मैथमेटिक्स में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जो आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहे हैं, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंडिया के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव में स्टेट एग्जाम्स हो, डिफेंस एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवे हो, 60% आपके टोटल अरिथमेटिक सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। हम अरिथमेटिक सेक्शन को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। हालांकि वही अगर हम एडवांस पोर्शन की बात करें कि एडवांस पोर्शन में जो टॉपिक्स आपके हैं वो भी इंपॉर्टेंट्स हैं, लेकिन वो एक सिलेक्टेड आपके कॉम्पिटिटिव या उस एग्जाम्स में आते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें आपके रेलवे की बात की जाए, तो रेलवे में आपका 60 टू 65 इवन हम 70% क्वेश्चंस जो आपके अरिथमेटिक पोर्शन से ही पूछे जाएंगे। तो अरिथमेटिक पोर्शन में क्या रहने वाला है, उसका वेटेज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ से क्या टॉपिक में क्या उसकी वैल्यू रहने वाली है, हम इसमें देखेंगे। जैसा कि हमने इसमें सीक्वेंसली अरेंज करके आपको दिया है कि पहला हमने परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन को ही रखा है। ऐसा हमने क्यों किया है, परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन को ही रखा है? क्योंकि परसेंटेज और आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इसके क्वेश्चंस यहाँ से ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी इस परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शंस का बाकी जितने भी नीचे लिखे टॉपिक्स हैं, यहाँ इसके 50 टू 60% यूज होने वाले हैं। विदाउट रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज आप इजिली नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ जो 40 टू 45 डेज का प्लान रखा हूँ, इस 40 टू 45 डेज के प्लान में मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं विद परसेंटेज या उस रेशियो प्रोपोर्शन से इजिली चुटकियों में उसको मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। या आप मेरे साथ उसी ट्रिक को, अगर रेशियो और प्रोपोर्शन आप सीख लिए तो आपके जितना भी आपका जो डाउट्स है या जितने भी आपकी जो यहाँ पे चैप्टर्स हैं वो आप बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे। तो इसलिए मैं आपको, इसीलिए मैंने इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे के इसको परसेंटेज को और रेशियो प्रोपोर्शन को ऊपर रखा है, जिससे आप इसको इजीली आसानी से पहले समझें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। ठीक, फिर आपका जो थर्ड टॉपिक हमने रखा है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस का वेटेज क्वेश्चंस एग्जाम्स में अच्छा खासा रहता है। करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो कॉम्पिटिटिव में 3 से 4, चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी हो। अब प्रॉफिट लॉस में आपका कई तरह का टाइप क्वेश्चंस हैं। आपका बेईमान दुकानदार टाइप का एक क्वेश्चन है जो आपका पूछा जाता है कि एक बेईमान दुकानदार इस तरह का लॉस करता है वेट में, तो उस तरह का क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और आपका सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस में टोटल 10 टाइप के, करीब करीब 10 टाइप के जो आपके जो क्वेश्चंस हैं, उस 10 टाइप के क्वेश्चंस में आपके किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो हम देखेंगे। ठीक, अब फिर हमारा जो फोर्थ टॉपिक है टाइम एंड वर्क, उसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा पाइप एंड सिस्टम लिखा हुआ है। ये पाइप एंड सिस्टम जो है टाइम एंड वर्क का ही क्या है, एक पार्ट है। टाइम एंड वर्क आपका क्वेश्चंस अच्छा पूछता है, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो रेलवे हो। इन दोनों को मिला के टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ से जो है आपका, ये सब क्या है, फ्री के टॉपिक्स हैं। अगर आप एक बार पढ़ लिए तो आपको 100% ये जो है क्वेश्चंस आएगा और आप सही करके जाएंगे। लेकिन जिस तरह जिस टेक्निक से मैं कराऊंगा उस टेक्निक से आप करिए। ऐसा नहीं है कि जो इसके अलग टेक्निक नहीं है। ये जितने भी आपके अरिथमेटिक के टॉपिक हैं चाहे वो एडवांस के टॉपिक हैं, वो सब के सब आपके 10th
या 9th के सिलेबस से ही लिए गए हैं। ऐसा इसमें कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपका बाहर का हो या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो। ये जितने भी हैं सब आपके 9th 10th आप सब ने इसको पहले से ही पढ़ रखा है। हालांकि भूल गए होंगे इसलिए आपको रिवाइज करने की जरूरत है, और जिस बच्चे ने अपने 9th 10th में अच्छे से पढ़ रखा होगा उसको इस यहाँ पे बहुत माइन्यूट एफर्ट करके ही वो समझ जाएगा। तो इसलिए क्या प्लानिंग है वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। फिर आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, ट्रेन प्रॉब्लम, इन तीनों टॉपिक्स को मैंने कैटेगराइजेशन करके इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चे अक्सर समझ नहीं पाते हैं कि ये तीनों अलग चीज है या एक चीज है। ये तीनों है तो एक ही चीज, लेकिन इसको लिखने का यहाँ मेन पर्पज यही है कि आपका क्वेश्चंस कभी बोर्ड के टाइप में आ जाएगा, कभी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के टाइप में आ जाएगा, कभी आपको ट्रेन के प्रॉब्लम के टाइप में क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप उस क्वेश्चन को इजिली बना सके, इसलिए यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया गया है। और कभी कभी तो तीनों में से एक एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, मतलब 3 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से आएगा तो बोर्ड स्ट्रीम से नहीं आएगा, तो बोर्ड स्ट्रीम से आएगा तो ट्रेन प्रॉब्लम से नहीं आएगा। तीनों कंबाइन मिला के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो पेपर सेटर या एग्जामिनर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है या अपना उसका डिसीजन है कि वो किस तरह के क्वेश्चन देता है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी ट्रिकी हम बोल सकते हैं, या मेरा खुद का मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। CISI से क्वेश्चंस अच्छे लेवल के भी पूछे जाते हैं, मॉडरेट लेवल के भी पूछे जाते हैं और सिंपल लेवल के भी पूछे जाते हैं। वही हम SSC की बात करें या बैंकिंग की बात करें तो थोड़ा मॉडरेट से हाई, लेकिन अगर वही हम रेलवे की बात करें या ग्रुप डी की बात करें तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं जो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। और यही यही सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं रेशियो से आपको चुटकियों में सॉल्व करना सिखाऊंगा। है तो इसमें बहुत सारे टेक्निक, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आप परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन को आपने अच्छे से सीख लिया तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये मैं इंश्योर करता हूँ, और मेरा ये खुद की ये मैं आपको इंश्योर दिलाता भी हूँ कि अगर 40 to 45 डेज आप मेरे साथ बने रहें तो मैं आपको यूं जितने भी आपके डाउट हैं, इवन मैथमेटिक्स में आपके जितने भी मैथमेटिक्स के, मैं और कोई तो नहीं कह सकता, लेकिन मैथमेटिक्स के जितने भी डाउट्स हैं वो आपको मैं क्लियर करा दूंगा। जितने भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उस क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं रहने दूंगा। फिर आपका आ जाता है पार्टनरशिप। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में ही आपका चैप्टर जो है पार्टनरशिप आता है। हालांकि पार्टनरशिप से अगर क्वेश्चंस पूछा तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि ये सब इस तरह के क्वेश्चंस पार्टनरशिप में स्टेट पुलिस के एग्जाम में, या जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, इस तरह के एग्जाम में पार्टनरशिप के क्वेश्चन 2 से 3 दिखाई देते हैं। लेकिन SSC में भी कभी कभी पूछ लेता है, रेलवे में भी पूछता है, लेकिन वेटेज क्या है, अगर रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आया तो पार्टनरशिप से नहीं आएगा, पार्टनरशिप से अगर आया तो रेशियो प्रोपोर्शन से नहीं आएगा। ये दोनों एक ही चीज है। फिर आपका आता है एवरेज। एवरेज में वही सिंपल क्वेश्चंस, मॉडरेट, इजी भी है। लेंदी क्वेश्चंस एवरेज का जो है आपका पूछा जाता है, लेकिन वो हायर एग्जाम में पूछा जाता है, तो एवरेज को कोई इतना लेके चलने की जरूरत नहीं है। एवरेज आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। DI सबसे लास्ट में है, लेकिन सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव, सबसे ज्यादा आप ध्यान देने वाली बात DI। DI एक्चुअली में एक चैप्टर है जिसको हम डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। बच्चे अक्सर इसी में फंस जाते हैं क्योंकि ये डाटा इंटरप्रिटेशन आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ से अगर क्वेश्चन आपको दिया गया तो मान के चलिए कि 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन वो बना के देगा, मतलब एक लैंग्वेज बेस से 4 क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन स्ट्रांग रखना है, कैलकुलेशन भी स्ट्रांग रखना है, आपका माइंड सेट भी देना है क्योंकि आपको डायग्राम देखना है। अब इस DI में आपका क्या क्या आएगा, जैसे कि आपका डिग्री बेस इस DI में क्वेश्चन आ सकता है। फिर इस डिग्री बेस से आपका अगर हम डाटा इंप्यूटेशन की बात करें तो डाटा इंप्यूटेशन में डिग्री, फिर आपका परसेंटेज बेस का क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस DI, ये DI आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अगर हम बात करें एडवांस पोर्शन की, जितना कि आपको एडवांस पोर्शन में दिख रहा है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टेक्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ये सारे टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एडवांस मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और टेक्नोमेट्री को टॉप 3 प्रायोरिटी इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। मतलब अगर आपका 40 में आपका 20 और 15 के करीब यही क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा,
क्योंकि ज्योमेट्री का वेटेज अच्छा रहने वाला है। क्वेश्चंस एसएससी में ज्यादा पूछे जाते हैं, हालांकि रेलवे में आपका सब बराबर लेके चलता है। तो ज्योमेट्री में आपका क्या क्या कैसे डायग्राम बनते हैं और ज्योमेट्री में आपका क्या स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है, ये सब हम देखेंगे। फिर उसमें क्या थ्योरम्स हैं, क्या नहीं थ्योरम्स हैं, ठीक है। तो इन सब का ओवरव्यू, इन सब का स्ट्रक्चर हम अपने क्लास में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक सिलेबस, एक ओवरव्यू ड्रा कर रहे हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है, वेटेज क्या रहने वाला है, जिससे हम एग्जाम्स को इजी क्रैक कर सकें। वही हम मेंसुरेशन में आ जाता है तो स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, ये सारे जितने भी डायग्राम है। फिर आपका मेंसुरेशन में आपका पाथ टाइप का क्वेश्चंस आता ही आता है, पाथ टाइप का क्वेश्चंस आता है। फिर आपका सर्किल, इन सारी चीजों का जो आपका पूरा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जो आपका ड्रा है, ये मेंसुरेशन में हम लोग करेंगे। और मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और टेक्नोमेट्री को हम छोड़ के नहीं चल सकते। क्वेश्चंस 100% आएगा अगर एडवांस पोर्शन से पूछता है। फिर आपका टेक्नोमेट्री, जैसे कि टेक्नोमेट्री सब लोगों ने पढ़ा है 9th में, 10th में, लेकिन हम यहाँ वही टेक्नोमेट्री है, लेकिन हम इस टेक्नोमेट्री को हम एक अलग व्यू में पढ़ेंगे। इस टेक्नोमेट्री में हम वो फार्मूला यूज कम करेंगे, क्योंकि अभी हमें 35 क्वेश्चंस करना है, टोटल 100 क्वेश्चंस करना है। तो इस 100 क्वेश्चंस को 60 मिनट्स में करने के लिए हमको थोड़ा फास्ट करना होगा, थोड़ा ट्रिकी लेना होगा। इसलिए हम टेक्नोमेट्री के जितने भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उसको हम तो जितने भी फॉर्मूलेज हैं केवल उसी को लर्न करेंगे। बाकी इसमें कितने थ्योरम है, ये आपको डेरिवेशन नहीं करना है। यहाँ पे आपको मैं एक अलग और एक वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिकी से ट्रिक से आपको हम सॉल्व कराएंगे, जिसको हम कहते हैं वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग इज एन वेरी वेरी गुड ट्रिकी टाइप थ्रू विच यू कैन सॉल्व वेरी फास्ट इन टेक्नोमेट्री। तो टेक्नोमेट्री में मैं आपको वैल्यू पुटिंग से जितना भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कराऊंगा। और वैल्यू पुटिंग ही एक ऐसा है, एग्जामिनर को मालूम है कि बच्चे को 60 मिनट्स में क्वेश्चन सारे करने हैं, हर सेक्शन करना है। मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है, और आपका इंग्लिश भी है, जितने भी। और अभी तो सीईटी में आपके जितने भी हैं सारे आ गए हैं। तो एग्जामिनर को मालूम है कि अगर हम थोड़ा हाई लेवल या डिफिकल्टी लेवल लेंदी कर देंगे तो बच्चे का एग्जामिनेशन में छूट जाएगा। तो इसीलिए वो आपको वैल्यू पुटिंग टाइप के क्वेश्चन देगा, थोड़ा ट्रिकी देगा। ऐसे नहीं है कि डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन मॉडरेट टू इजी ज्यादा रहेगा। डिफिकल्टी 3 से 4 क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक। फिर हम बात करते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एडवांस मैथमेटिक्स में। एडवांस मैथमेटिक्स एक्चुअली में सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन किसका क्या वेटेज है, हम वेटेज के अकॉर्डिंग में जो बात कर रहे हैं। अलजेब्रा, अलजेब्रा से क्वेश्चंस यहाँ पे कम से कम 10 टाइप के क्वेश्चंस अलजेब्रा से बनते हैं, और 10 टाइप अपने आप में एक अच्छा स्कोरिंग रखता है। और अलजेब्रा को हम इग्नोर नहीं करके चल सकते हैं। तो अलजेब्रा हमारा जो टॉपिक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। करीब करीब 2 से 3 दिन इसमें लगने वाले हैं, क्योंकि आराम से इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और इसको हम छोड़ के नहीं चल सकते हैं, ठीक। तो अलजेब्रा आपका जो है अच्छा टॉपिक रहने वाला है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्लास में। अभी क्या नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, जैसे कि नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम बात करें आईबीपीएस पीओ की या आरआरबी की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। मतलब कि 5 से 6 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनइक्वालिटी बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आरआरबी पीओ का एग्जाम्स आया है, तो उसमें जो अगर हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखें तो उसमें पूरा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इनइक्वालिटी बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें दिया गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपका बैंकिंग में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेरी वेरी हम कह सकते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछाते हैं। लेकिन अगर हम वही एसएससी और रेलवे की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन मोस्टली। बाकी जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं एडवांस में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो पूरा एक बुक ही लिखा हुआ है, अलग से एक बुक है, लेकिन हमको बुक में उतना नहीं ध्यान देना है। दो कोऑर्डिनेट के बीच में क्या डिस्टेंस रहने वाला है, दो कोऑर्डिनेट के बीच में हम कैसे इमेज निकालेंगे, बस यही छोटा छोटा चीज जो है आपसे एग्जाम के एसएससी के प्रीलिम्स में बात करें या रेलवे के प्रीलिम्स या मैथ में मेंस की बात करें, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैलकुलेशन, ऐसा कि कैलकुलेशन का कोई अलग से चैप्टर नहीं होता है, लेकिन कैलकुलेशन हमने इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि कैलकुलेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट कैलकुलेशन आप क्वेश्चंस को विद इन टाइम लिमिट नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने का बस एक ही तरीका है, लोग कैलकुलेशन का क्लासेस रखते हैं, कैलकुलेशन का एक टॉपिक रखते हैं। कैलकुलेशन आपका तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब आप क्यूब्स याद रखेंगे, जब आप स्क्वायर्स याद रखेंगे, जब आपको टेबल्स याद होगा 20 to 25 तक, और प्लस आप
डेली बेसिस पे आप कैलकुलेशन करेंगे। लोग मैथ में अक्सर देखा जाता है कि मैथमेटिक्स सॉल्व करते समय कैलकुलेटर लेके बैठते हैं, लेकिन ये कैलकुलेटर लेके बैठने से आपका कैलकुलेशन नहीं स्ट्रांग होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कैलकुलेशन के लिए आप स्क्वायर याद करिए, स्क्वायर रूट याद करिए, अप टू 30 टेबल्स याद करिए, अप टू 20 टू 25, और आप मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब अपने आप कैलकुलेशन में करिए। ज्यादा से ज्यादा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। बाकी कैलकुलेशन स्ट्रांग करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। सिंप्लीफिकेशंस, नंबर सिस्टम, ये दो ऐसे टॉपिक हैं, है तो दोनों एक ही पार्ट के। तो नंबर सिस्टम में आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि डिविजिबिलिटी। क्वेश्चंस आपके नंबर सिस्टम से कई प्रकार के पूछे जाते हैं। डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आ रहा है, 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। उसके बाद नंबर सिस्टम में आपका अलग अलग टॉपिक आ जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम से भी क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद डिविडेंड क्वेश्चन, रिमाइंडर से यहाँ क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद फिर आपका सिंप्लीफिकेशंस में आपका बॉडमॉस से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे बॉडमॉस को ट्रैकल करते हैं। अगर क्वेश्चन स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है तो सिंप्लीफिकेशन में बॉडमॉस से क्वेश्चन 100% आने का चांसेस है, इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो सिंप्लीफिकेशन में आपका बॉडमॉस, फिर बार पे कैसे क्वेश्चन आता है कि 0.9 के ऊपर बार लगा हुआ तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। एचसीएफ एलसीएम आपके दो तरह के इसमें पूछे जाते हैं, या तो सिंपली आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एचसीएफ एलसीएम लैंग्वेज बेस्ड की टाइप के क्वेश्चंस हैं, उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या डिजिटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, एक नया टॉपिक अभी इसमें शामिल हो रहा है कि डिजिटल सम कुछ नहीं है, एक नया हम बोल सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है जो सिंप्लीफिकेशन का ये पार्ट है कि जितने भी डिजिट का सम 9 हो जाएगा उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो ये डिजिटल सम कॉन्सेप्ट है जो हम आपको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाएंगे। इस डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से आप सिंप्लीफिकेशन के हैवी से हैवी क्वेश्चंस को आप 10 सेकंड या 5 सेकंड में कर लेंगे। फिर सेट्स एंड इंडाइसेस हुआ। सेट्स एंड इंडाइसेस में ऑपरेशंस कैसे फॉलो होते हैं, डिवाइड में कैसे ऑपरेशंस होते हैं, आपके मल्टीप्लाई में कैसे ऑपरेशन होंगे, आपके जो डिवाइड है आपका मल्टीप्लाई में चेंज होने से आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या चेंज होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सेट्स एंड इंडाइसेस में रहने वाले हैं। तो ये टोटल एडवांस मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था हमने बता दिया है। क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस तरह से हम लोग करेंगे, ये 45 डेज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस 45 डेज में हम केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड बेस पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना टास्क नहीं है। टास्क हमारा है कि हम कैसे इस सिलेबस के साथ साथ हम क्वेश्चंस को अच्छे से करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो। सिलेक्शन बेस्ड एग्जाम आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं। तो सिलेक्शन बेस्ड आपको सिलेक्शन चाहिए। कोई भी कंपटीशन सेंटर हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव कोचिंग हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो केवल सिलेक्शन चाहता है कि बच्चे का कैसे सिलेक्शन हो। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप सिलेक्शन के लिए ही पढ़ें। बहुत लोग पीडीएफ और सिलेबस कैसे कंप्लीट कब कंप्लीट होगा सर, इन सब चीजों के बारे में बात कीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सिलेबस की जिम्मेदारी हमारी है और सिलेबस आपका टाइम टू खत्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा स्पीड में आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। कंपटीशन का जमाना आ गया है। अगर आप आज 10 कदम चल रहे हैं तो कोई आपसे 15 कदम चल रहा है, तो स्पीड आपको मेंटेन करके चलना है। आपको जो मॉक टेस्ट दिया जाएगा वो मॉक टेस्ट करेंगे, जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चंस करेंगे। तो इसी सब चीजों से एक जो आपका एक टॉपर होता है, इन सब चीजों को करके ही वो टॉपर बनता है। तो जो स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी में हम 45 डेज का जो पूरा प्लानिंग रखे हैं, उसी 45 डेज में क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस ही करा देंगे। हम पहले थ्योरी, जिस टॉपिक्स में आपका थ्योरी है, सपोज नंबर सिस्टम में आपका ट्विन प्राइम नंबर, जैसे कि अभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया था तो किसी को मालूम नहीं था ट्विन प्राइम नंबर क्या है, डुप्लीकेट नंबर क्या है। डुप्लीकेट नंबर आने से बच्चों में हड़कंप मच गया। तो डुप्लीकेट नंबर क्या है, ट्रिप्लीकेट नंबर क्या है, ट्विन प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम क्या है, ये जितने भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पहले थ्योरी बेस्ड पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद उस थ्योरी बेस पे किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको सॉल्व कराए जाएंगे।
टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, उसको फ्रेम किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। तो ये टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपका मैं अपना फैकल्टी राज कौशल आपको आगे से पढ़ाने वाला हूँ, और जो हमारी पहली क्लास होगी वो पहली क्लास आपका नंबर सिस्टम से ही रखेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम से मैंने पहले ही बता दिया, एडवांस पोर्शन का नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आना ही आना है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ले लीजिए, आप डिफेंस ले लीजिए, आप एसएससी ले लीजिए, आप रेलवे ले लीजिए या बैंकिंग ले लीजिए, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आने वाला है। तो हम पहला क्लास जो भी रखेंगे वो हमारा नंबर सिस्टम ही रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सिलेबस को अच्छे से अपने माइंड में मेकअप कर लिए हैं, और इस सिलेबस ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई हम आपको कराएंगे। ओके, थैंक यू।